ये एक सिंपल आइडिया है। जैसे इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात आएगी कहीं पे किसी क्वेश्चन में, कहीं पे आपको एक्सप्रेस करना हो ये आइडिया इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का, जैसे पीएम गति शक्ति योजना चल रही है या फिर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो ड्रीम है, वहाँ पर कहीं पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आर्थर लेविस का जो आइडिया है, एंड ही फोकस्ड अपॉन फिजिकल कैपिटल फॉर द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। वहीं पर एक जो दूसरे नोबेल लॉरिएट हैं, उनका नाम है थियोडर विलियम शूट्स, एंड ही फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर द बेटर ट्रांजिशन फॉर द मॉडर्न सेक्टर। ठीक है ना। इन्होंने बताया कि जो प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट है दैट कैन कम ओनली थ्रू द एजुकेटेड वर्कफोर्स। और इन्होंने बताया कि एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी जो है ना दैट इज़ इंक्रीज थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। ये जो 3 कंपोनेंट हैं दे हैव डिटरमाइंड, दे हैव रेंडर्ड डिफरेंशियल स्ट्रक्चरल चेंजेस, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन अक्रॉस डिफरेंट इकोनॉमीज़ इन एशिया। कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन कैपिटल अप्रोच जो है थियोडोर विलियम शूट्स का और फिज़िकल कैपिटल अप्रोच जो है आर्थर लेविस का, इन दोनों को इस्तेमाल करके एक कंपैरिजन की पिक्चर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं बेस्ड ऑन दीज 3 पैरामीटर्स: एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। अब ये जो ह्यूमन कैपिटल है ना, ये बहुत ही एक बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि जो हम भारत के जो अर्थशास्त्री हैं ना अमर्त्य सेन, उन्होंने इस आइडिया को एक तरीके से पॉइनियर किया, उसके बाद इसके ऊपर डेवलपमेंट किए गए, है ना। अब देखो 1979 का नोबेल मिला है थियोडर विलियम शूट्स को, लेकिन इस आइडिया को प्रॉपरली पॉपुलराइज़ करना, प्रेजेंट करना वो अमर्त्य सेन जी ने किया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थियोडर विलियम शूट्स का नाम, आर्थर लेविस का नाम फॉर द फिजिकल कैपिटल, और उसके बाद अमर्त्य सेन, ये 3 थिंकर अगर हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे, 3 नोबेल लॉरिएट जो हैं अपने आंसर में, तो हमारा आंसर थोड़ा सा डिसेंट लगने लगेगा। जब हम उनकी बात करेंगे अमर्त्य सेन जी की, तो बस मतलब बता देना है कि अमर्त्य सेन जी का जो फोकस था ना वो कैपेबिलिटी अप्रोच के ऊपर था। अमर्त्य सेन हैज़ गिवन द आइडिया ऑफ कैपेबिलिटी अप्रोच। उनका कहना था कि जो मीन्स है ना, यानी कि रिसोर्सेज, दे मस्ट पुट टू द बेटर यूज़ एंड शुड ब्रिंग आउट द फंक्शनिंग। मतलब अभी का जो वेलफेयर होता है ना, जो मॉडर्न वेलफेयर है, वो कैसा है कि आपको चीज़ें दी जा रही हैं, है ना, आपको वाटर फैसिलिटी दी जा रही है, आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, लेकिन ये सब चीज़ों का आप इस्तेमाल कब कर पाएंगे? जब आप कैपेबल होंगे। जब आप कैपेबल होंगे तो आप जो पैसा है अपने बैंक में अपने रखा हुआ है, वो आपको पता चलेगा कि इंटरेस्ट कितना कम है, रियल इंटरेस्ट इतना कम है कि आपका पैसा रखना ना रखना कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है उससे, तो आप उसको इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? ये सब कब सोच पाएंगे? जब आपकी कैपेबिलिटी डेवलप हो पाएगी। तो अमर्त्य सेन जी का जो है नाम इस्तेमाल करना हमको कैपेबिलिटी अप्रोच को लेकर के। उन्होंने कहा कि कैपेबिलिटीज़ आर द रियल फ्रीडम्स, है ना। तो इस तरीके से हम इन तीनों को जो है मिला करके, और फिर अगर आपको याद रह जाता है तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा लाया जाता है, और इंडिया की इसमें रैंक है 116 2020 में, और इंडिया का जो स्कोर है 0.499 है, और सिंगापुर का जो स्कोर है 0.88 है। नहीं याद रह पाएगा इतना ज़्यादा, तो आप इतना समझिए कि थियोडर विलियम शूट्स का नाम, आर्थर लेविस का नाम, अमर्त्य सेन जी का नाम, 3 ये हो गए। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स विच इज़ पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक, है ना। तो एक तरीके से हम छोटी सी स्टोरी बुन सकते हैं इसके ऊपर कि इकोनॉमिक ट्रांसफ़र, और इसकी हमेशा हेडिंग याद रखना। ये छोटे छोटे वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम हेडिंग प्रॉपरली लिखें, उसके बाद उसको सब्सटेंशिएट करें, क्योंकि जब एक्चुअल एग्ज़ाम में हम लोग लिखते हैं ना, उस समय अच्छी हेडिंग नहीं आ पाती दिमाग में। क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि बड़े बड़े एडिटोरियल पढ़ते हैं और याद नहीं रह जाता है। इस वजह से मैं छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ अपने लिए और आपके लिए भी, है ना। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे ला पाएंगे उसके ऊपर है ये सब, ठीक है। आर्थर लेविस और थियोडर विलियम शूट्स। धन्यवाद।